हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टग्रेसक्यूएल फॉर डीबी एंड प्रोग्रामर के इस वीडियो में। तो एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा है जिसमें अपन काफ़ी सारे वीडियो बनाने वाले हैं। तो अपन ने जो पिछला सीरीज बनाया है, अपन ने सारा प्रोग्रामिंग के ऊपर बनाया है कि जो डेवलपर रहते हैं उनके लिए। लेकिन ये जो पूरा सीरीज बना रहे हैं ये डीबीए एंड प्रोग्रामर। तो डीबीए का काफ़ी सारे अपन यूनिक्स कमांड देखेंगे, जो परफॉर्मेंट ट्यूनिंग या जो भी डीबीए का एक्टिविटी रहता है वो सारा देखने वाले हैं। एंड अपन स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। तो किसी भी चीज़ का बेसिक क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा अपना इंस्टॉलेशन। तो आप इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहता है कि आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन, की आप कहाँ से डॉक्यूमेंट इसके लिए रेफर करेंगे। तो जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल है उसका एक ओरिजिनल साइट है, उसका मैंने लिंक यहाँ दिया हुआ है। आप इस लिंक को, इस साइट को यूज़ करके यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यदि आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अपन इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो पहला अपन बोलते हैं कि आपको हार्डवेयर क्या लगेंगे, एंड दूसरा रहेगा कि आपकी जो कंप्यूटर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, या जो पोस्टग्रेस है वो किस किस को सपोर्ट करता है, उसका हार्ड लिमिट। तो यदि मैं हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट करूं तो जनरली आजकल जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं आपके, तो आपका ये बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगा ही। तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इंस्टॉल करेंगे तो हमेशा ये आपके में चलेगा। तो क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो बोलता है कि 1 गीगाहर्ट्ज आपका प्रोसेसर होना चाहिए, 2 GB आप रैम। ये तो एकदम मोबाइल में, किसी भी सिंपल मोबाइल में भी इतनी रैम आती है, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड 512 MB ऑफ HDD। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपके पास जो भी लैपटॉप है आप उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे या जो क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल करेंगे, तो ये रिक्वायरमेंट मिनिमम तो आपकी अधिकतर मिलती ही है। हो गया, ये तो हो गया आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। दूसरा रहेगा कि आपका जो विंडो, अपन अभी विंडो की बात कर रहे हैं, तो विंडो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, या पोस्टग्रेस एसक्यूएल है वो उसका लिमिटेशन क्या है, क्या लिमिट रहेगा उसका। तो सबसे पहले अपन करते हैं बात की डेटाबेस साइज की, कितने डेटाबेस साइज को ये सपोर्ट करता है। तो ये अनलिमिटेड डेटाबेस साइट को सपोर्ट करता है। मीनिंग क्या हुआ कि यदि मैं देखो एक टेबल बनाया है, डेटाबेस बना रहा हूँ, तो मेरा 500 MB का है, धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा 20 GB का। यदि मैं इसको स्पेस असाइन करते रहूं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। यदि मैं क्लाउड पे जाऊंगा तो मैं कहूँगा 1 TB 2 TB। तो ये कितने भी डेटाबेस कितना भी अनलिमिटेड साइज को ये सपोर्ट करता है। आप इंक्रीज करते जाइए, आपके हार्डवेयर साइड पे ये उसको सपोर्ट करेगा। दूसरा रहता है कितने नंबर ऑफ डेटाबेस हो सकते हैं पोस्टग्रेस के अंदर, तो उसका ये लिमिट दिया हुआ देखिए, काफी सारा है। ये जनरली आपका मिनिमम लिमिट है। तो आज तक मेरे 20 ईयर के एक्सपीरियंस में मुझे ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ी है कि भाई ये कम पड़ गया है कोई भी। देखिए अनलिमिटेड अपन कितना भी यूज करें, आप नंबर ऑफ डेटाबेस कभी भी इतने ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो आपके 2 4 10 15 20 इस तरह के रहेंगे, करेक्ट। तो ये इसको सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद आता है रिलेशनल डेटाबेस, तो उसकी लिमिट भी कर दिया है। ये देखिए इतना ये सपोर्ट करता है रिलेशनल डेटाबेस को। रिलेशन क्या है, रिलेशन साइज कितना रहेगा, 32 टेराबाइट। तो ये भी देखिए मोर देन सफिशिएंट है विद द डिफॉल्ट ब्लॉक साइज ऑफ, क्या है अपना जो बाइट रहता है, क्या है 8192 बाइट। तो अपन ये धीरे धीरे समझेंगे कि बाइट क्या होते हैं, पेज क्या होते हैं। लेकिन अभी एक ये समझ के रखिए कि आपका जो रिलेशन साइज रहेगा वो क्या रहेगा, 32 डेटाबाइट। ये क्या है, इसमें ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं 33 34 64 टेराबाइट ये नहीं यूज़ कर सकता। तो अपना ये बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। रो पर टेबल, कि यदि मैं एक टेबल बना रहा हूँ XYZ, तो उसके अंदर कितने रो हो सकते हैं। तो रो क्या रहेगा, जैसे मेरा नंबर, आईडी, नेम, ऐसे कॉलम लिखते जाऊंगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डिटेल, तो सारा डिटेल। तो क्या हो सकता है मेरा, ये बोल रहा है कि लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ टपल। टपल मतलब रोज बोलते हैं जिसको, वो टपल दैट कैन बी फिट ऑन टू दिस मच पेज। ओके, कॉलम पर टेबल कितने हो सकते हैं, कॉलम मेरे होते हैं 1600। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3, यहाँ पे 1600 कॉलम। मैक्सिमम जनरली आप देखेंगे कि जो जेनरिक टेबल रहता है, आप 100 मैक्स टू मैक्स 100 रहते हैं, 200 रहते हैं। या बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन टेबल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000, कभी भी आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फील्ड साइज क्या रहेगा मेरा, 1 GB। जो फील्ड रहेगा उसका जो साइज मेरा रहेगा कितना रहेगा, ये 1 GB तक रह सकता है, उससे कम चलेगा। अपन जो बात कर रहे हैं ये मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहे हैं। क्या है, आइडेंटिटी फाइल लेंथ कितना रहेगा,
63 बाइट इंडेक्स पर टेबल। जो इंडेक्स बनाते हैं कि इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, यूनिक इंडेक्स, वो कितनी हो सकती है? अनलिमिटेड। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपको सिर्फ 100 या 20 या 25 ही मैक्स अलाउ करेगा। आप जितने चाहो उतने बना सकते हैं। एंड ये सारे पैरामीटर जो है वो आप पोस्टग्रेसक्यूएल में जाके पैरामीटर के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? कॉलम पर इंडेक्स। तो जो कॉलम रहता है, कॉलम लेवल की बात कर रहा है, कितने हो सकते हैं आपके? एक कॉलम कितनी बार इंडेक्स में ले सकते हो आप? 32 टाइम। अपन इनका चाहेंगे तो एक बार ट्राई करेंगे कि अपन एक कॉलम बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और उसमें 32 टाइम इंडेक्स बनाएंगे और 33 टाइम जब ऐड करेंगे तब देखते हैं कि क्या एरर आता है। ठीक है, एंड पार्टीशन की, क्योंकि आपका एक टेबल रहेगा, पार्टीशन रहेगा, तो पार्टीशन क्या रहेगा? 32 रहेगा। लेकिन ये सारे भी जो डिटेल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा है कैन बी इंक्रीज बाय रिकम्पाइलिंग पोस्टग्रेस। तो इनको आप रिकम्पाइल करके या जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके इनको चेंज कर सकते हैं। जो बाई डिफॉल्ट है वो आपकी क्या आती है? 32। तो एकदम सिंपल था ये कॉन्फ़िगरेशन, याद रखिएगा। या आप इस साइट पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे कि मेरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपको ये डिटेल वहां से मिल जाएगा। तो इसको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरह की साइट रहती है। वहीं से अपन डाउनलोड भी करेंगे, क्योंकि अभी क्या करने वाले हैं, अपन जो सॉफ्टवेयर है, ये जो पोस्टग्रेसक्यूएल है, उसको इंस्टॉल करने वाले हैं एंड उसकी अपन डेफिनेशन भी समझ लेंगे कि डेटाबेस होता क्या है। तो ये जो अपना हार्डवेयर रिक्वायरमेंट देखे, यदि आपको देखना हो कि आपके कंप्यूटर पे क्या है, तो क्या रहता है, इसको डायरेक्ट जाएंगे आप स्टार्ट विंडो में एंड यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है? सिस्टम। जैसे आप सिस्टम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सबसे पहला ऊपर आएगा आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन। एंड आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो लैपटॉप है उसका सिस्टम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। तो अपन ने क्या देखा हुआ था, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या था? 2 GB रैम एंड 1 GHz प्रोसेसर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना है। यदि मैं रैम की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल फिजिकल मेमोरी कितना? 12 GB ऑफ रैम है एंड जो प्रोसेसर है मेरा 2.20, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। तो एकदम मेरा जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मेरा लैपटॉप है, तो ऑब्वियसली आपके पास ये 100% ये इन्फॉर्मेशन या एक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास रहेगा, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका विंडो 10 है, तो यहाँ पे आप अदर इन्फॉर्मेशन, आपका लोकल क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी अपन जब पोस्टग्रेस इंस्टॉल करेंगे तो वो ये जैसे लोकल यूनाइटेड स्टेट है, मतलब इंग्लिश का जो लैंग्वेज है उसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यदि अपन डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेंगे तो। ठीक है, ये तो हो गया आपका हार्डवेयर का डिटेल। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है? डाउनलोड करना है। डाउनलोड के पहले अपन जो साइट अपन ने देखी थी कि पोस्टग्रेसक्यूएल की जो साइट है उसको देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है? सिंपल आपको गूगल सर्च करना है, गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है? postgresql.org। तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है आपको या तो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे ये दिख जाएगी। तो पहले नंबर पे ही दिख रही है, देखिए www.postgresql.org। आप इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डिटेल में नहीं जाता हूँ कि पोस्टग्रेसक्यूएल क्या होता है, क्योंकि अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये ओपन सोर्स है रिलेशनल डेटाबेस। ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि फ्रीली अवेलेबल है, आपको इसका कुछ भी पे नहीं करना है, आप सीधा डाउनलोड करेंगे एंड आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपका मनी जाएगा, पैसे जाएगा, वो कहाँ जाएगा? स्टोरेज में जाएगा या मेमोरी में जाएगा, यदि आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, या जैसे आप क्लाउड पे जा रहे हैं, अजूर क्लाउड को, तो आपको अजूर वाला माइक्रोसॉफ्ट टीम को पे करना रहेगा। लेकिन जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं या जो यूज़ कर रहे हैं, इसका आपको कुछ भी आपको मनी पे नहीं करना रहेगा। तो इसके कारण इसको बोलते हैं ओपन सोर्स, फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पे आप डिटेल देखेंगे तो ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है डेटाबेस। अभी डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पे स्ट्रक्चर अपन डेटा स्टोर करते हैं। आप जो भी अपने आसपास देखेंगे सारा क्या है? वो डेटा ही है। वो उस डेटा को किस तरह से एक डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो अपन उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप यहाँ पे आएंगे इनको ओपन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू टू पोस्टग्रेस लर्न मोर, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि व्हाट इज द पोस्टग्रेस, व्हाई यूज पोस्टग्रेसक्यूएल। तो इनको आप जरूर, मैं रिकमेंड करूंगा, यदि आप बिगिनर हैं तो आप जरूर आके एक बार ये सारा डिटेल की इंफॉर्मेशन लें। ठीक है, तो ये मेन साइट है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे हेडिंग में आपको दिख रहा है डाउनलोड, जहां से अपन लोग डाउनलोड करेंगे। लेकिन उसके पहले अपन कहाँ जाते हैं? डॉक्यूमेंटेशन पे।
तो यहाँ पे आप जैसे ही आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे मैनुअल दिखेंगे, रिलीज नोट दिखेंगे। तो रिलीज नोट में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ये कब से स्टार्ट हुआ था, किस वर्जन से, एंड आज की डेट में कौन सा लेटेस्ट वर्जन आपके पास अवेलेबल है। तो अभी क्या है अपने पास अवेलेबल, पोस्टग्रेसक्यूएल 16। ये आज की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप जब इस वीडियो को देखेंगे या लॉगिन करेंगे तो आपके पास 17, 18 या नया वर्जन आपको मिलेगा। तो आप हमेशा जब भी डाउनलोड करेंगे यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ से आप देख सकते हैं रिलीज नोट। यहाँ पे कुछ फ्रीली बुक भी अवेलेबल है जहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। रिलीज नोट का डिटेल देख लिया है। आर्किटेक्चर आर्काइव जो पुराना डिटेल है कि जो ओल्ड वर्जन है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड बी की है एंड पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। अभी आपको किस तरह से यूज करना है, यदि मुझे लगता है कि कोई एक सिंटैक्स है, सिंपल है कि मुझे देखना है कि एक सेलेक्ट क्वेरी कैसे चलती है, तो मुझे अभी मैं एकदम बिगिनर हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, तो मैं यहाँ पे क्या आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड सर्च करूँगा सेलेक्ट एंड जस्ट एंटर करूँगा। तो जो सेलेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन के रिजल्ट है यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं किसी भी फर्स्ट वाले को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो सेलेक्ट है उसका कंप्लीट सिंटैक्स मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि सेलेक्ट, ये ऑल, डिस्टिंग, सारा डिटेल यहाँ पे मिलेगा। तो आपको जब भी यहाँ पे कोई डिफिकल्टी होती है कि आपको सिंटैक्स नहीं मालूम है, आप इस साइड पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको वो सिंटैक्स यहाँ पे मिल जाएगा विथ एग्जाम्पल। आप बिलो जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर एक एग्जाम्पल भी मिलेगा कि आप किस तरह से सेलेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं। ये देखिए, सेलेक्ट नेम फ्रॉम डिस्टिंग ऑर्डर बाय, तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जब भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे आए और सर्च करें। अभी अपना क्या है, डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड विंडो पे जाएंगे तो ये बताएगा कि अपने को क्या क्या सपोर्ट करते हैं। आज अपन जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो विंडो पे कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, लाइनक्स, मैक, विंडो, BSD, सोलरिस, इन सबको सपोर्ट करता है। यदि आप लाइनक्स पे काम कर रहे हैं तो आप लाइनक्स को क्लिक करेंगे, यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। मेरे केस में क्या है, विंडो है, तो मैं यहाँ पे विंडो पे जाऊंगा एंड विंडो का सारा डिटेल दिखाएगा लेटेस्ट वर्जन से कि मेरा अपन ने अभी देखा है लेटेस्ट वर्जन क्या है, 16 है। यहाँ पे सारा डिटेल रहेगा, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का सारा डिटेल आपको मिलेगा। मुझे क्या करना है, डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा रहेगा, देखिए, डाउनलोड द इंस्टॉलर। तो जो इंस्टॉलर का EXE रहेगा वो यहाँ पे अपन डाउनलोड करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, तो डाउनलोड द इंस्टॉलर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे वर्जन दिखाएंगे। तो अपना क्या है, 15.16 एंड 16 वर्जन है। तो जनरली आप देख लीजिएगा कि वो सपोर्ट जो वर्जन है यहाँ पे अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं है वो टेस्टिंग फेस में हो। तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, उसका जो प्रीवियस वर्जन रहेगा आप उसको इंस्टॉल करेंगे। तो फिलहाल अपन क्या करते हैं, एकदम लेटेस्ट वाला है उसी को इंस्टॉल करते हैं। तो 16.2 अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए सारे वर्जन, लाइनक्स के लिए, मैक के लिए, विंडो, अपना क्या है, विंडो 64 वर्जन है। तो यहाँ पे देखिए ये एरो दिखा रहा है, इसको मैं सिर्फ क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा एक्सेप्ट वगैरह, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको क्लोज करके मिनिमाइज करके आपका जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है उसके अंदर आएंगे, डाउनलोड के अंदर, तो आपका वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे वेट करेंगे, ये देखिए आपका विद इन कुछ सेकंड के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपका 16.2 जो वर्जन है वो इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, अभी इंस्टॉल करना है, तो अपन इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करना है। तो सिर्फ आप डबल क्लिक करेंगे, तो आपने यहाँ पे इसको किया है डबल क्लिक। सो यहाँ पे देखिए इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप। तो अपन इंस्टॉल कर रहे हैं, अपन बोलेंगे यस। जैसे ही आप यस बोलेंगे आपका इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो सबसे जो पहला विंडो आएगा आपका सेटअप पोस्टग्रेसक्यूएल, वेलकम टू पोस्टग्रेसक्यूएल सेटअप विजार्ड। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है, सीधा एक ऑप्शन है नेक्स्ट विंडो, आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के बाद आपका जो फर्स्ट विंडो आएगा कि आपको इंस्टॉल कहाँ पर करना है। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, आपका जो इंस्टॉलेशन होगा, आपका जो प्रोग्राम फाइल रहेगा उसके अंदर एक पोस्टग्रेसक्यूएल करके एक फोल्डर बनेगा एंड उसके बाद एक नंबर रहेगा, जैसा जो वर्जन नंबर है अपना क्या है, अपन ने इंस्टॉल किया है 16 नंबर, तो वहां पे 16 नंबर। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट इसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली यहाँ पे ही रहेगा, अपन यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है उस समय पे चेंज कर लेंगे। तो इंस्टॉल कहाँ कर रहे हैं अपन, प्रोग्राम फाइल पोस्टग्रेसक्यूएल 16।
क्या कर दूंगा मैं, नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट विंडो आएगा कि यहाँ पे बताएगा कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल के लिए क्या रहेगा, सबसे पहले पोस्टग्रेसक्यूएल सर्वर अपन जिसको इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके अलावा अपने पास रहेगा स्टैक बिल्डर। स्टैक बिल्डर क्या करेगा, जैसे ही इंस्टॉल करने के बाद यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरी या कुछ डाउनलोड करना है तो उस समय पे अपने को हेल्प करता है स्टैक बिल्डर। एंड एक है कमांड लाइन टूल्स की, आपको यदि कमांड रन करना है जब इंस्टॉल होने के बाद तो उसके लिए कमांड लाइन टूल रहेगा। एंड आप जब भी आप पोस्टग्रेसक्यूएल करेंगे तो आपको एक सपोर्टिंग टूल रहेगा जिससे आप इस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये अपने को pgadmin 4 वर्जन आपको इंस्टॉल करके देगा। इसके बाद डीबी वेबर या दूसरे टूल भी आते हैं जिसके थ्रू भी आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेड वे या इनके साथ दो है अपना pgadmin इंस्टॉल होता है। तो अपन ये भी समझेंगे कि आप pgadmin के थ्रू कैसे डेटाबेस को लॉग इन करते हैं। तो मैं इन चारों को इंस्टॉल करूंगा, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं। अभी जाएंगे नेक्स्ट विंडो। नेक्स्ट के बाद आता है आपका डेटा डायरेक्टरी की जो सेकंड नंबर डेटा डायरेक्टरी क्या है आपका, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, जहां तक आपने इंस्टॉल किया था 16, उसके बाद एक फोल्डर बना रहा है डेटा। तो ये डेटा डिक्शनरी क्या है, डेटा डायरेक्टरी क्या है कि जो आप जब भी पोस्टग्रेस में जो डेटाबेस आप क्रिएट कर रहे हो एक टेबल और वहां पे आप 100 GB का 10 GB का जो डेटा स्टोर कर रहे हो, उसकी जो फाइल बनेगी वो इसके अंदर इंस्टॉल होगी। जब अपन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कहाँ पे अपनी फाइल है, कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो उस समय पे आपको डिटेल क्लियर मिलेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, फिलहाल यहाँ पे एक डेटा करके बना रहा है। इसके अंदर आपका जो भी डेटाबेस बनाएंगे उसकी जो भी बाइनरी फाइल बनेगी या जो डेटा फाइल बनेगी वो इसके अंदर बनेगी। तो आप इसको या तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रख सकते हैं, यदि आपको लगता है कि किसी और डायरेक्टरी पे आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मेरा सी ड्राइव है तो मैं इसी के अंदर इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट विंडो जाएगा मेरा नेक्स्ट। अभी देखिए इंपॉर्टेंट है, वो बोल रहा है पासवर्ड। तो प्लीज प्रोवाइड ए पासवर्ड फॉर डेटाबेस सुपर यूजर। तो जो मेरा सुपर यूजर क्या रहेगा, पोस्टग्रेस स्क्यूएल के लिए पोस्टग्रेस रहता है, ये मेरा क्या रहेगा यूजर नेम एंड जो पासवर्ड मैं जो यहाँ पे सेट करूंगा। तो आप पासवर्ड सेट कर लीजिए यहाँ पे एंड हमेशा याद रखिए ये आपका जो सुपर यूजर है पोस्टग्रेस उसका पासवर्ड रहेगा, आपको हमेशा वो टाइप करना रहेगा। ठीक है, तो अब रीटाइप कर दिया है मैंने सेम पासवर्ड। उसके बाद जाता हूं मैं नेक्स्ट विंडो। इसके बाद जो विंडो आ रहा है वो आ रहा है पोर्ट, क्योंकि आपका जब भी कोई भी डेटाबेस को कनेक्ट करते हो तो उसके साथ एक पोर्ट असाइन होता है कि जैसे आप ओरेकल में करते थे तो आपको याद होगा 1521 करके रहता था, लेकिन जो पोस्टग्रेस का डिफॉल्ट पोर्ट है वो क्या है 5432। आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा रिकमेंड है कि अपन डिफॉल्ट पोर्ट के जाएं। ठीक है, तो ये भी अपन आगे चल के देखेंगे कि यदि आपको पोर्ट चेंज करना है तो आपकी कौन सी फाइल में ये पोर्ट का डिटेल रहता है और कहाँ से चेंज करेंगे। तो अपन जब जो DBA का नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे उस समय पे, तो बाय डिफॉल्ट में क्या रख रहा हूँ इसको 5432 जो डिफॉल्ट पोर्ट है। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपका आता है लोकल। तो आपका जो कंप्यूटर पे जो लोकल रहेगा, अपन ने देखा था अपना इंग्लिश है सेटिंग है, तो वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वहीं से पकड़ लेगा। यदि आपको चेंज करना है तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन आप जहाँ आपको मालूम है कि आप किस कंट्री में हैं, आपका क्या सेटिंग है कंप्यूटर का, तो आप वहाँ से डिफॉल्ट लोकल रख सकते हैं। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट विंडो। यहाँ पे देखिए पूरा जितना भी आपने सेलेक्ट किया है, जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आपको दिखाता है कि आप कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल डायरेक्टरी क्या है, यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी अपन ने ये चूज करी थी डिफॉल्ट वाली। सर्वर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी कहाँ पे है, ये यहाँ पे ही सर्वर की डायरेक्टरी है। डेटा डायरेक्टरी कहाँ पे है, अपन ने सेम फोल्डर तक किया था 60 नंबर, एंड उसके बाद अपने पास डेटा फोल्डर के अंदर आपका पोर्ट क्या है, पोर्ट का डिटेल है। आपके पास क्या है, आपका डेटाबेस का सुपर यूजर क्या है, अपने पास पोस्टग्रेस था। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अकाउंट, ये देखिए ये नेटवर्क का डेटा अपन ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। आपका डेटाबेस सर्विसेज क्या है 64 बिट था। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे रहेगा। यदि आपको लगता है कि कोई डिटेल रॉन्ग है तो आप यहाँ पे बैक जाके उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपन क्या देख रहे हैं कि अपना सारा डिटेल करेक्ट है, क्योंकि अपन ने यही चूज किया था। लॉग भी यहाँ पे बनेगा, यदि इनकेस आपको कुछ प्रॉब्लम आती है इंस्टॉलेशन की तो इस लॉग के अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो ये अपना हो गया बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी अपन करेंगे नेक्स्ट।
तो यहाँ पे आएगा सेटअप इज नाउ रेडी टू बीइंग इंस्टॉल। तो ये अपना कंप्यूटर, अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये विद इन 1 मिनट और 2 मिनट के अंदर आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन पॉज कर देते हैं, जब इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीट तो यहाँ पे लौट के आते हैं। ये देखिए यहाँ पे हो गया है कंप्लीट द पोस्टग्रेसक्यूएल स्टार्टअप विजार्ड। तो अभी देखिए अपने जब सेलेक्ट किया था तो 4 ऑप्शन में स्टार्ट बिल्डर सेलेक्ट किया था, इसके कारण यहाँ पे चेक आ रहा है। यदि अपन इसको जैसे ही फिनिश करेंगे तो अपना एक बिल्डर स्टार्ट होगा जहाँ पे वो पूछेगा कि यदि आपको कुछ सॉफ्टवेयर इससे रिलेटेड इंस्टॉल करने हैं। तो ये देखिए, तो दिस विजार्ड विल बी हेल्प यू टू इंस्टॉल एडिशनल सॉफ्टवेयर टू कंप्लीट योर प्रोग्राम। अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन देखिए एरर करेगा क्योंकि अपने को ये कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ अपन इसको क्लोज कर देंगे, यस करके बंद कर देंगे। इंस्टॉलेशन सक्सेस हो गया। अभी इसको अपने को वैलिडेट करना है कि भाई इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो इसके पास अपने पास 3 या 4 ऑप्शन है। सबसे पहले देखते हैं, जब अपन ने इंस्टॉल किया है तो वहाँ पे अपन ने चूज किया था PG Admin 4, याद होगा। तो यहाँ पे जाएंगे, आपको वो सर्च करना है PG Admin। तो आप जैसे ही PG लिखेंगे, देखिए सबसे पहले नंबर पे आ गया है PG Admin 4। तो ये क्या है, एक यूटिलिटी है जो कि आपको पोस्टग्रेसक्यूएल से कनेक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है। मतलब यदि मुझे कोई भी सेलेक्ट क्वेरी या डेटाबेस क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए ये मेरा एक GUI ग्राफिकल इंटरफेस टूल है। जैसे अपना ओरेकल वगैरह में PSQL रहता है, तो वही उसी की तरह ये PG एडमिन है, जिससे अपन पोस्टग्रेस को कनेक्ट करेंगे। तो यदि अपन इससे कनेक्ट कर पाए, मतलब अपना इंस्टॉल हुआ है। तो अपन देख लेते हैं कि सर्वर है, यहाँ पे अपना नया सर्वर रजिस्टर करेंगे। तो क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है एंड रजिस्टर सर्वर। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम है, तो नेम दे देते हैं अपन, क्या देते हैं, पोस्टग्रेस। तो यहाँ पे पोस्टग्रेस ए नाम दे देते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये सिर्फ आपका नेम है जो कनेक्शन करने वाला है। मेन है आपका यहाँ पे कनेक्शन। तो कनेक्शन काय पे अपने लोकल पे किया है। यदि आपका नेटवर्क पर रहेगा तो आपको नेटवर्क का नाम देना। मेरा क्या है, लोकल है, तो लोकल होस्ट। पोर्ट अपन ने बाय डिफॉल्ट 5432 दिया था। मेंटेनेंस डेटाबेस क्या था आपका, पोस्टग्रेस। यूजर नेम क्या था, पोस्टग्रेस। एंड इसका पासवर्ड जो आपने जब इंस्टॉल किया था तो एक जगह अपने पासवर्ड डाला था, आपको सेम पासवर्ड डालना है यहाँ पे। एंड बाकी की प्रॉपर्टी अपन सेम रखते हैं एंड इसको ओपन करते हैं। एंड जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका एक नया सेशन यहाँ पे बन जाना चाहिए। आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए पोस्टग्रेस जो कनेक्शन था एंड अपना एक डेटाबेस जो बाय डिफॉल्ट रहता है पब्लिक डेटाबेस, वो यहाँ पे दिखाएगा। एंड यदि आप स्कीमा में जाएंगे तो ये देखिए पब्लिक स्कीमा एंड आपकी बाय डिफॉल्ट टेबल। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने जो इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल हो गया। ये तो आपके पास एक बना ऑप्शन था कि जिससे आप चेक करते हैं। यदि आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर एंड लिखेंगे क्यूरी, तो आपका एक क्यूरी टूल हो जाएगा जहाँ पे कि आपको वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। तो फिलहाल अपन इसको नहीं करने वाले, सिर्फ अपन ने देखने के लिए लॉगिन किया था कि भाई अपना इंस्टॉल हुआ कि नहीं। दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है अपना, जब भी इंस्टॉल करते हैं तो अपना जो कंट्रोल पैनल रहता है वहाँ पे हमेशा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जहाँ से आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो वो भी अपन देखेंगे। यदि अपने को कोई प्रॉब्लम आता है तो अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो प्रोग्राम फाइल, यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर एंड यहाँ पे आप देखेंगे यदि मैं रिसेंट इंस्टॉल करूँ कि आज की डेट में क्या इंस्टॉल हुआ है, तो ये देखिए पोस्टग्रेसक्यूएल 16 मेरा इंस्टॉल हुआ है। तो इससे मालूम चलेगा कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, उसका साइज कितना है। ये अपने पास सेकंड ऑप्शन हो गया कि यहाँ से मिल जाएगा। एक यूटिलिटी रहती है उसको भी देखेंगे, लेकिन अपन उसको आगे देखेंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि अपन ने जो इंस्टॉल किया है तो अपन ने देखा है कि उसको कहाँ पे अपन ने सी डायरेक्टरी में इंस्टॉल किया है। तो आप वहाँ पे जाके सी डायरेक्टरी में देख सकते हैं कि वो फोल्डर बना है कि नहीं। तो क्या था आपका प्रोग्राम फाइल के अंदर ये देखिए पोस्टग्रेसक्यूएल अपन ने ये पाथ दिया था, यहाँ पे ये डायरेक्टरी 16 एंड यहाँ पे अपन ने देखिए डेटा डाला था जहाँ पे कि अपन डेटा स्टोर करने वाले हैं। ये देखिए, तो ये बाय डिफॉल्ट जो इसकी डायरेक्टरी है वो यहाँ पे बन जाएगी एंड 16 के अंदर आपका बिन एंड जो स्टैंडर्ड फोल्डर है वो सारे बन जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपने जो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो इनमें जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये सारे फोल्डर का क्या मीनिंग है, कहाँ पे क्या इंस्टॉल होता है, उनको अपन धीरे धीरे करके समझेंगे। लेकिन आज के वीडियो में अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये तो अपना इंस्टॉल हो गया। अब मुझे किसी ने बोला कि नहीं आपका कुछ प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन के, तो अपने को क्या करना है, आपको इसको अनइंस्टॉल करना है।
आपको फॉर एग्जाम्पल रिसेंट वर्जन आ गया है तो आपको अनइंस्टॉल करके लेटेस्ट वाला डाउनलोड करना है। तो अनइंस्टॉल के लिए क्या रहता है, सिंपल जो कंट्रोल पैनल था वहां पे अपन ने जो इंस्टॉल किया था पोस्टग्रेस 16, वहां पे जाएंगे एंड यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए अनइंस्टॉल और चेंज। तो अपन क्या कर देंगे, इसको अनइंस्टॉल। लेकिन आपको अनइंस्टॉल करने के पहले यदि आपका कोई सेशन चल रहा है तो आपको क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको इंस्टॉल नहीं करने देगा। तो अपन ने ये जो कनेक्शन किया है इसको अपन राइट क्लिक करेंगे एंड इसको अपन क्या कर देंगे, डिसकनेक्ट कर देंगे यहां से एंड देन अपन इसको वहां से अनइंस्टॉल करेंगे। तो अपन इसको क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट अपन क्लोज कर देते हैं पूरा कनेक्शन एंड नाउ यहां से अपन अनइंस्टॉल करते हैं, राइट क्लिक अनइंस्टॉल। डू यू वांट टू अलाउ ऐप टू मेक चेंजेस डिवाइस अनइंस्टॉल, अपन बोलेंगे यस। तो देखिए ये अनइंस्टॉल स्टार्ट करना कर देगा यहाँ से एंड आपका ये पोस्टग्रेसक्यूएल 16 का ये जो इंस्टॉलेशन है हट जाना चाहिए। तो अपने को वो पूछेगा कि भाई आपको एंटायर एप्लीकेशन जितना भी है सारा इंस्टॉल करना है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट, क्योंकि अपन ने आप अलग अलग डिफरेंट 4 कंपोनेंट इंस्टॉल करे थे। अपन इसको बोलते हैं एंटायर एप्लीकेशन। नेक्स्ट कर देंगे तो ये कुछ टाइम लेगा और आपका ये जो एप्लीकेशन इसको अनइंस्टॉल कर देगा। लेकिन आप देखेंगे तो इंस्टॉलेशन के बाद भी आपकी ये जो डायरेक्टरी है इसको वो कंप्लीटली रिमूव नहीं करेगा। तो ये अपने को मैन्युअली आके यहाँ से आप राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी आपका अनइंस्टॉलेशन चल रहा है, जो आपने इंस्टॉल किया था उसको पूरे को रिमूव कर रहा है। अभी तक अपन ने कोई भी डेटाबेस और कुछ भी नहीं बनाया है, एकदम ब्लैंक डेटाबेस था, तो इसको पूरे को क्लीन कर देगा। तो देखिए ये अनइंस्टॉलेशन चल रहा है, तो इसको अनइंस्टॉल होने देते हैं। जैसे ही कंप्लीट होता है फिर यहाँ पे अपन लौट के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए वार्निंग द डेटा डिक्शनरी सी प्रोग्राम फाइल हैज नॉट बीन रिमूव। तो अनइंस्टॉल कंप्लीट मतलब पूरा कंप्लीट हो गया आपका अनइंस्टॉल, लेकिन आपकी डायरेक्टरी यहाँ से नहीं हटी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे एंड इसको ओपन कर देंगे डिलीट। तो ये देखिए अपना पूरा अनइंस्टॉल कंप्लीट हो गया। तो अपन ने कंप्लीट इंस्टॉल किया एंड इसको अनइंस्टॉल कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका आगे के पार्ट समझेंगे कि फाइल स्ट्रक्चर या क्लस्टर क्या होता है, डेटाबेस क्या होते हैं। अपन धीरे धीरे हर वीडियो में कवर करते जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।